नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। मैं हूँ हर्षिता मेहता, पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन विभाग में सहायक अध्यापक, एकेडमिक कंसल्टेंट। आज तारीख है 30 मई, वही तारीख जिसने एक ऐसा बीज बोया था जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें तो इतिहास में हैं, पर शाखाएं आज आपके मोबाइल की स्क्रीन तक फैल गई हैं। जी हाँ, आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 200 साल पीछे। साल था 1826। भारत पर अंग्रेजों का राज था। कलकत्ता यानी आज का कोलकाता उस वक्त देश की राजधानी था। अंग्रेजी, बंगाली और उर्दू अखबारों की बाजार में तूती बोलती थी, लेकिन उस भीड़ में एक बात अखरती थी, हिंदी में कोई अखबार नहीं था। लाखों हिंदी भाषी लोग थे, उनकी भाषा थी, उनकी संस्कृति थी, उनके सवाल थे, लेकिन उनकी जुबान में उनके लिए कोई अखबार नहीं था। तब एक शख्स आगे आए, कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पेशे से वकील लेकिन दिल से एक सच्चे हिंदी प्रेमी। उन्होंने हिंदी की आवाज उजागर करने की कोशिश करी। पंडित जी ने अंग्रेज सरकार से अनुमति मांगी, लंबा इंतजार किया और आखिरकार 30 मई 1826 को कलकत्ता के अमरतला लेन से निकला उद्दंत मार्तंड। जरा सोचिए इस नाम का अर्थ, समाचार सूर्य यानी खबरों का सूरज। और सच में उस दिन हिंदी की दुनिया में एक सूरज उगा था। यह अखबार हर मंगलवार को छपता था। साल भर की सदस्यता थी मात्र 2 रुपए। इसकी भाषा थी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का एक सुंदर मिश्रण। पहले अंक की कुल प्रतियां थी मात्र 500 अखबार और 500 उम्मीदें। लेकिन दोस्तों, हर सूरज के सामने बादल भी आते हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी डाक शुल्क। अखबार कलकत्ता से छपता था, लेकिन पढ़ने वाले थे उत्तर भारत में, और अंग्रेज सरकार से अन्य अखबारों को जो डाक में छूट मिलती थी, वो हिंदी के इस अखबार को नहीं मिली। पंडित जी ने गुहार लगाई, अपीलें की, पर सब बेकार। पैसे खत्म होने लगे, ग्राहक कम पड़ने लगे। और फिर 4 दिसंबर 1827 को उद्दंत मार्तंड का आखिरी अंक छपा। उस अंतिम अंक में पंडित जी ने लिखा, अस्तांचल को जात है उद्दंत मार्तंड, यानी उद्दंत मार्तंड अब अस्त हो रहा है। सिर्फ 1.5 साल, 79 अंक, लेकिन वो 79 अंक हिंदी पत्रकारिता की नींव बन गए। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक दीपक बुझता है तो अंधेरा नहीं होता अगर उसने पहले और दीपक जला दिए हों। उद्दंत मार्तंड के बाद एक हिंदी अखबार आते गए। 1845 में बनारस अखबार, 1867 में कवि वचन सुधा, जिसे महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे, फिर हिंदुस्तान, भारत मित्र, आज, नव भारत टाइम्स, और यह सिलसिला रुका नहीं। हिंदी पत्रकारिता ने न सिर्फ खबरें दी, इसने आज़ादी की लड़ाई में हथियार का काम किया। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लोकमान्य, सबने पत्रकारिता को जन जागरण का औजार बनाया। जब अंग्रेज डराते थे, तब अखबार बोलते थे। जब सच छुपाया जाता था, तब कलम लिखती थी। और अब आज की बात। दोस्तों, आज आप जब सुबह उठते हैं तो शायद अखबार से पहले फ़ोन उठाते हैं और उस फ़ोन पर हिंदी में खबरें पढ़ते हैं, हिंदी में वीडियो देखते हैं, हिंदी में ट्वीट करते हैं। गूगल के एक सर्वे के अनुसार भारत में इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की मांग अंग्रेजी से कहीं तेज गति से बढ़ रही है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो बीज बोया था, आज वो यूट्यूब चैनल, न्यूज़ पोर्टल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, हर जगह खिल रहा है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत ज़रूरी है, आज हिंदी पत्रकारिता जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी उसकी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है फर्जी खबरों का सैलाब। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह ऐसी खबरें तैरती रहती हैं जिनका सच से कोई रिश्ता नहीं। एक झूठी खबर मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और सच्चाई सफाई देते देते थक जाती है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो कलम उठाई थी, वो सच के लिए उठाई थी। आज उसी कलम को
झूठ से बचाना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी चुनौती है टीआरपी और व्यूज की अंधी दौड़। आज हर चैनल, हर पोर्टल यह सोचकर काम करता है कि क्या दिखाएं जिससे ज्यादा लोग देखें, ना कि क्या दिखाएं जो लोगों को जानना चाहिए। सनसनी, शोर और विवाद, ये तीनों टीआरपी बढ़ाते हैं, लेकिन इस शोर में वो खबर दब जाती है जो किसी किसान की है, किसी दूर दराज गांव की है, किसी आम इंसान की है। तीसरी चुनौती है पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे पत्रकार हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, जो सच लिखते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं। धमकियां मिलती हैं, नौकरियां जाती हैं, कभी कभी जान तक खतरे में पड़ जाती है। एक स्वतंत्र पत्रकार एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त है। और चौथी चुनौती, शायद सबसे गहरी, भाषा की शुद्धता का संकट। आज हिंदी में इतनी अंग्रेजी घुसाई है कि कभी कभी लगता है ये हिंदी है या इंग्लिश। टीवी एंकर बोलते हैं ये था टुडे का टॉप स्टोरी। अखबार की हेडलाइन होती है गवर्नमेंट का बड़ा डिसीजन। उद्दंत मार्तंड ने जिस भाषा को गरिमा दी थी, क्या हम उस गरिमा को बचा पा रहे हैं? ये सवाल असुविधाजनक हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पत्रकारिता का काम ही यही है, असुविधाजनक सवाल पूछना, खुद से भी। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उन पंडित श्रुगल किशोर शुक्ल को सलाम, जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी बड़े संस्थान की पीठ थपथपाए, सिर्फ भाषा प्रेम और साहस के दम पर एक अखबार निकाला। उन तमाम हिंदी पत्रकारों को सलाम जो आज भी गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे बड़े हर मंच पर हिंदी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आपको भी, क्योंकि आप हिंदी सुनते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप ही इस भाषा की असली ताकत हैं। उद्दंत मार्तंड यानी समाचार सूर्य कभी डूबा नहीं, बस रूप बदलता रहा। पहले कागज पर था, अब स्क्रीन पर है। पहले स्याही थी, अब पिक्सेल्स हैं। पहले बैलगाड़ी से बढ़ता था, अब एक क्लिक में दुनिया भर पहुंचता है। यह थी आज की विशेष प्रस्तुति हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। मैं हर्षिता आपसे विदा लेती हूँ। जाते जाते एक बात दोहराना चाहूंगी, जब तक हिंदी है हम हैं, जब तक सच है पत्रकारिता है। नमस्कार।